हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग जीके और जीएस के 1000 प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन प्रश्न को। और सभी दोस्तों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह सभी प्रश्न एसएससी के 10 से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न। जो भी दोस्त पहली बार हैं चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है और पहले प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रश्न है, फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? तो इनका आंसर है, इस प्रश्न का आंसर है बेन किंग्सले। उनका नाम था बेन किंग्सले ने गांधी जी की भूमिका निभाई थी फिल्म गांधी में। प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 5 सितंबर। इस प्रश्न का आंसर सभी लोग जानते होंगे कि 5 दिसंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। और किनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है, कमेंट्स करके आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है, जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? 3 नंबर प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा सन 1945 में। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि जापान पे परमाणु बम गिराने वाला कौन देश था जो सन 1945 में परमाणु बम गिराया था। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये तो हम बताएंगे, लेकिन आप लोग बताइएगा किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सतलुज नदी, यानी सतलज नदी पे स्थित है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो ये तो सभी लोग जानते होंगे कि राष्ट्रीय पुष्प कमल है। नेक्स्ट है, 6 नंबर है, एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है धनराज पिल्ले, कौन से खेल से संबंधित हैं? ये कौन से खेल खेलते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हॉकी। हॉकी ये खेल से संबंधित है और हॉकी दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ नेशनल यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? यानी अस्थायी पूछा गया है, अस्थायी नहीं। तो अस्थायी 5 देश हैं और उन देशों को नाम आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि वह 5 देश कौन कौन से हैं जो यूएनओ के मतलब अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 8 नंबर है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान में यानी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है? इसका कहने का मतलब वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो आंसर होगा हड़प्पा। क्या होगा? हड़प्पा। ठीक है, वह स्थान है जो इस समय वर्तमान में स्थित है। बंटवारे के से पहले वह भारत में था, लेकिन अब वह पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ स्थित है मतलब कौन से देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। कौन सा? खैबर दर्रा। ये है खैबर दर्रा। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 10 है, यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। मतलब कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो यमुना एक ऐसी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। दोस्तों, कभी हम लोग भूगोल में प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं
ये हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तब तक इतना ही। प्रश्न नंबर 11 है, यह एक ऐसा शहर है जो गंगा के तट पर बसा है। तो गंगा के तट पे बसने वाले शहर का नाम है कानपुर। ठीक है, कौन सा शहर है? तो कानपुर। नेक्स्ट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या तात्पर्य है? दोस्तों यह पॉलिटिकल की और अपने संविधान की सबसे मुख्य भाग है जो प्रस्तावना में स्थित है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक है, राष्ट्र बनेगा अपना देश भारत, उसकी यह कथन है। तो इसमें धर्मनिरपेक्ष का अर्थ बताना है कि धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य क्या है। तो आंसर है, भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि भारत का कोई भी राज्य किसी धर्म विशेष से नहीं है। नेक्स्ट है 13 नंबर है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किससे जोड़ते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किससे जोड़ते हैं? तो आंसर है व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। ठीक। प्रश्न नंबर 14 है, यह शहर मतलब कौन सा शहर अंगूरों की पैदावारी के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक एक ऐसा शहर है जो अंगूर की पैदावारी के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15 है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। सभी दोस्तों से निवेदन है कि अगर चैनल पर हमारा ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटी अवश्य दबा लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो खरीफ की फसल आंसर है नवंबर के आरंभ में। ठीक। अब खरीफ की फसल कौन सी है ये आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 17 है, हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि यह प्रश्न है। ठीक, जो कि आंसर है हिमालय पर्वत के श्रेणी में शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। प्रश्न नंबर 18 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, ये आप लोग कमेंट्स कर बताइएगा। और आंसर है कि बाबर और इब्राहिम और लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक, आप लोग सन बताइएगा, आप लोग कमेंट्स करके सन बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19 है, अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20 है, यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही स्थापना की थी। कहने का मतलब है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अकबर ने की थी। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। प्रश्न नंबर 21 है, मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? प्रश्न नंबर 21 का आंसर है वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है, रूस में साइबेरिया दुनिया भर में